तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है, जहां हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ज की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज़ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कैसे कोई भी एटम या कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आज हमको देखना है जो फंडामेंटल लॉ होता है यहाँ पे, कूलम्स लॉ। ओके, अब क्या है कि अगर सपोज कूलम सेड if two charged particles are there and they are kept at a small distance apart, they are at a r distance apart. ठीक है, अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में there will be a force of interaction. Either it can be attractive if both the charged particles are of opposite nature, or it can be repulsive if both the charged particles are of same nature. तो दो तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, या तो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है या फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है। तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऐसे आती है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स kept at a r distance apart is first directly proportional to the product of charges, ठीक है, and second inversely proportional to the square of distance between them, अगर इस चीज को हमको मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली force is directly proportional to product of charges, that is q1 into q2, and force is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें तो कंबाइन करके हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, f इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये k क्या है, तो यहाँ पे k जो है हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अगर यहाँ से हम k का फॉर्मूला बनाए तो k का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, एफ आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम इज कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप मुझे इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पता करेंगे इसका k का। ठीक है, तो k की हमने वैल्यू देखी। अच्छा, k की यूज होने वाला फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। k का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला देखूं जो बुक लगती है, वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज द मेन फॉर्मूला जहाँ पे हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन, और नीचे नॉट जीरो लिखा है उसको नॉट प्रोड्यूस करते हैं, साइंटिफिक नेमिंग है। अगर अपन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ, या इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि द मीडियम इन विच ये जो आपके चार्ज पार्टिकल रखे हैं,
ये फोर्स को, ये उस मीडियम उस फोर्स को इंटरैक्ट करने में परमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो एयर में होती है, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता हुआ आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम के। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो फोर्स जो है वो मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स भी चेंज होगा। यहाँ से अपन एक नोट बना के लिख सकते हैं, इफ मीडियम चेंजेस देन फोर्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। इसको हम डिटेल में थोड़ा लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग समझेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो दिस इज फोर्स, ठीक। अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इस जो लॉ हमने पढ़ा है इसको, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके साथ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहला, फर्स्ट, अगर आप फोर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R था, ठीक है। अगर Q1 और Q2 अगर अपन मान लेते हैं Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। Q1 इस वाले पे इस तरफ पे फोर्स लगाएगा और Q2 इस वाले पे इधर पे फोर्स लगाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं F21 एंड दिस फोर्स इज नोन एज F12। F21 को हम डिफाइन कर रहे हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और F12 को हम डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। अगर ये ऐसा केस है तो आप ध्यान से देखोगे कि F12 is minus of F21. Both the forces are equal and opposite in nature. और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखता हूँ, ये जो फोर्स है, कूलम्स जो फोर्स है, फोर्स it acts on two different charge particle। ये किसी एक फोर्स, ऐसा नहीं है कि Q1 अपनी जगह पे है और Q2 बस भाग रहा है, Q2 पे बस फोर्स लग रहा है, दोनों पे बराबर का फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ भी, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि Q1 रेस्ट पे है और सिर्फ ये ही इस पे फोर्स लगा रहा है और ये यहाँ जाते जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ओके। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है। दूसरा हमने सीखा कि ये जो फोर्स है वो टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग the center of two charges, point charges, in fact मैं कहूँगा center of two point charges। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनके सेंटर से जो इनकी एक्सिस या लाइन ज्वाइन होती है, इसी के अलोंग हमेशा फोर्स एक्ट करेगा, इधर या इधर। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं भी लग जाएगा, हमेशा एक्ट करेगा। इट इज अलोंग द सेंटर, along the center of the line joining the two charges, इस तरह से। इसलिए इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स, ऑलराइट। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, it remains unaffected due to
द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आपके दो चार्ज पार्टिकल आपस में किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस r है, और आपने एक और चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ Q3, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अनइफेक्टेड रहेगा। मतलब अगर आप 1-2 के बीच में फोर्स लगोगे तो अभी भी फोर्स लग रहा है वो Q1 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लग रहा है, फोर्स बिटवीन 1-2। थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से इस फोर्स में कोई घटने या बढ़ने वाला कोई पॉइंट नहीं बन रहा, ये रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन अलग है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अलग है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अलग है, ठीक है। तो किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से दो पहले से रखे हुए दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स जो है वो अनइफेक्टेड है। ओके, तो ये हमारा कूलम्स लॉ है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 are kept at a certain distance r, so the force of interaction between the two charge particle is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन किया तो एक कांस्टेंट आता है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, ये यूनिट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यूनिट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला आप बनाएंगे, आप खुद बताएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला होमवर्क में है आपके लिए। के की जो वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है एयर में, दिस इज इन एयर और वैक्यूम, होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप देखो ध्यान से तो F जो है फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम की, तो इफ मीडियम चेंज होगा तो फोर्स विल चेंज होगा। अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले कि भैया जो फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर का रहता है और एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सेकंड, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करता है, एक पे नहीं एक्ट करता। थर्ड, इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, दैट मींस ये एक सेंट्रल फोर्स है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये आपका कूलम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।